ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा महीना चल रहा है और आपको ये भी पता होगा कि अब अधिक मास ख़त्म हो चुका है और सावन का महीना फिर से स्टार्ट हो गया है। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कुछ भी इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, बहुत उपाय कर लिया, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस ये एक ओम वाला उपाय करके देखिए, आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कैसे करना है ये मैं बता दूं। इस वीडियो में हम 4 ऐसे उपाय के बारे में बात करेंगे जो आपको ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, हम पहला उपाय की ओर बढ़ते हैं। जो पहला उपाय है हमारा ओम वाला, वो बताता हूँ कि इसके लिए आपको लेना होगा एक लाल चंदन। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाल चंदन ही लें, आपके घर में शहद है शहद ले लो, पीला चंदन है पीला चंदन ले लो, जो भी आपके घर में है कुछ भी लगाने के लिए, चाहे गन्ने का रस ले लीजिए, चाहे शहद ले लीजिए, चाहे घी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। और एक बेलपत्र ले लेनी है, बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। और आपके पास कुछ भी हो, शहद हो, लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, घी हो, कुछ भी हो, आपको इस बीच वाली पत्ती पर कुछ ना कुछ बनाना होगा। आप चाहे तो आप ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, आप चाहे तो ओम बीच वाली पत्ती पे लिख दो, नमः यहाँ लिख दो और शिवाय यहाँ पे लिख दो। अगर नहीं लिख सकते तो बस एक बिंदी आप लगा सकते हो, एक एक बिंदी तीनों पत्तों में। अगर वो भी नहीं लगा सकते तो मात्र एक ओम लिख देना, किसी भी चीज़ से जो बड़ी वाली पत्ती होती है उसमें। अब आपकी बेलपत्र जो है कुछ ऐसी सज जाएगी। इसको लेकर के आप कहाँ जाओगे? महादेव की शिवलिंग के पास। अब जो मैं यहाँ पर बात बता रहा हूँ ना, बहुत ही ध्यान से सुनना। देखिए, हम सबको पता है कि महादेव का जो पूरा परिवार है वो शिवलिंग पर विराजमान है। और महादेव को अगर जो सबसे प्रिय उनकी पुत्री है माता अशोक सुंदरी, पता है ना आपको, तो आपको प्रार्थना करनी है माँ अशोक सुंदरी से। ये जो बेलपत्र ओम वाली है ना, ये आपको समर्पित करनी होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। लेकिन वहाँ पर आपको रखना नहीं है बेलपत्र को, अपने हाथों से पकड़े रहना है। और जो ओम वाला जो हिस्सा है, जो बीच का जो पत्ता है, वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। वो उल्टा रखना। अपनी जो मनोकामना है उसे माँ अशोक सुंदरी से कह देना और अपनी कामना कहकर और भोले शंकर के ठीक ऊपर, जैसे हम नॉर्मली समर्पित करते हैं वैसे समर्पित करना है। डंडी हो जाएगी माँ अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती हो जाएगी आपकी तरफ। उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो जल वगैरह समर्पित करने की, पूजा पाठ करने की, जो भी आपको करना हो कर लेना। लेकिन पहले वह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को टच करानी है, अपनी कामना कहनी है। उसके बाद वही बेलपत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसे समर्पित कर देना है। महादेव बहुत खुश होंगे और आपकी जो भी इच्छा होगी वो बहुत जल्दी पूरी करेंगे। देखिए, कल बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि कल कौन सा दिन है? सावन फिर से स्टार्ट हो रहा है, यानी सावन का आगमन हुआ है। साथ ही साथ कल चंद्र दर्शन भी है। इतना सुंदर सा योग बन रहा है, इसलिए इस उपाय को भूलना मत, करना ज़रूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय भी आपको करना है बेलपत्र से ही। इस दूसरे उपाय का एकमात्र फ़ायदा है आपकी मनोकामना। मतलब सब कुछ करके हार जा रहे हो फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करना। क्या करना है? आपको इस तरह से एक बेलपत्र लेना है, बहुत प्यारी सी सुंदर सी एक बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र, अब इस बेलपत्र को लेकर के बेल पेड़ के नीचे चले जाना। कहाँ पर? उसके जड़ के पास, यानी नीचे बैठना और उस बेल पत्र को रखना। लेकिन यहाँ पर आपको एक मंत्र बोलना होगा और वो मंत्र है नमः शिवाय। क्या बोलना है? नमः शिवाय। यहाँ पर ओम नहीं बोलना है, वहाँ पर नमः शिवाय बोलकर उस बेलपत्र को वहाँ रख देना है और अपनी कामना कहना है। जो बेलपत्र आपने बेल पेड़ के नीचे रखी है, उस एक बेलपत्र को उठाना और उस बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम जाना चाहो तो शाम को चले जाओ। और बेलपत्र को उसी तरह से रखना है जिस तरह हमने पहली विधि में रखा था, यानी जो बेलपत्र बेल पेड़ के नीचे से उठा कर के लाए हैं उसे वैसे ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और वही मंत्र बोलना है। क्या? नमः शिवाय। ओम नहीं बोलना है। क्या बोलना है? नमः शिवाय का स्मरण करते हुए आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का मुख होगा आपकी ओर। उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए भगवान शिव पर समर्पित कर देना है। जब आप घर की तरफ जाने लगेंगे तो महादेव की चौखट पर खड़े होकर के महादेव को देखते देखते आपको अपनी कामना कह देनी है और फिर घर की तरफ चले जाना है। जिस कामना, जिस उपाय को आप करोगे बहुत ही जल्दी वो पूरी होगी। समझ में आई? यहाँ पर हमने 2 उपाय की बात कर ली। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा उपाय क्या है? तो तीसरे उपाय के लिए आपको दिख रहा होगा पीला चंदन। आपको ऐसे ही पीला चंदन लेना है और एक छोटी सी कटोरी लेनी है, उसमें पीला चंदन डालना, थोड़ा सा जल डालना और उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। जितना घिस सकते हो उतना घिसना
और साथ ही आपको लेनी होगी दूर्वा। कितनी दूर्वा लेनी? 7 दूर्वा लेनी। और इसका बेनिफिट पता है आपको क्या है? कि अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब हमेशा परेशान रहते हो, सब कुछ है फिर भी परेशान रहते हो, तो उसके लिए उपाय करना। आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती है, हर छोटी बात को लेकर आपके घर में कलेश लड़ाइयाँ होती रहती है, तो आपको करना क्या होगा? 7 दूर्वा लेना और इन दोनों चीज़ों को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना और अपना मुख रखना किधर? उत्तर दिशा में। जो भी आपके पास पीला चंदन है उसको भोले शंकर की माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित यानी यहाँ पर अच्छे से उस पीले चंदन को लगा देना है। और घिसने के बाद क्या करेंगे? आपके पास जो 7 दूर्वा हैं वो इसी चंदन के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए डंडी रखना बाहर की तरफ और पत्ती रखना महादेव की तरफ। और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना है। जो जल आप समर्पित करेंगे वो दूर्वा से होते हुए नीचे गिरेगा, इस जल को आप रोक लेना। और ये जो दूर्वा आपने इस जगह पर समर्पित कर रखी है, इस दूर्वा को उठाना और इसी पात्र में डाल देना, लेके चले जाना अपने घर में। और जितने भी कमरे होंगे वॉशरूम को छोड़ करके दूर्वा के साथ उस चंदन वाले जल को पूरे घर में छिड़क देना है, मतलब छिड़काव कर देना। और बचा हुआ चंदन और दूर्वा किसी पेड़ के नीचे डाल देना। जो भी व्यक्ति ये उपाय कर लेता है हफ्ते में बस 1 दिन ये उपाय को, तो उसके घर में से जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, वो घर के बाहर चली जाती है। समझ में आई? आगे बढ़ते हैं हमारे इस चौथे उपाय की ओर। चौथा उपाय भी बहुत सुंदर है। अब इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं? बेनिफिट बहुत हैं। आपकी कोई ऐसी इच्छा है ना जो खरीदने की इच्छा है, वो आप लेकिन ले नहीं पा रहे, किसी भी चाहे कारण कोई भी हो, तो इस उपाय को करना। कितनी बेलपत्र लेना है? 5 बेलपत्र लेना। ले लिया, फिर हमें लेना है इस तरीके से पीला चंदन। और पीली चंदन को छोटी सी कटोरी में लेना, इसमें पानी डालना, पीला चंदन डालना, हल्का सा घिस लेना। और क्या करोगे? जितने भी आपके पास में बेलपत्र हैं 5 के 5, उन 5 बेलपत्रों पर जो बड़ी वाली पत्ती होती है उसके बीचों बीच श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए पीली चंदन को लगा देना 5 के 5 बेलपत्र पर। और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। और जिस भी कामना से जो भी चीज़ आपको खरीदनी है, लेनी है ना, उसी कामना से महादेव की शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित कर देनी है। जो भी व्यक्ति इसे हफ्ते में 1 बार करके देख लेता है ना, उसको जो भी चाहिए होता है, जो भी लेने की इच्छा होती है, वो पूरी हो जाती है। तो कोशिश की मैंने इस वीडियो से कि सभी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।